भोपाल बालगृह मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल सभी गायब 27 बच्चियां अपने माता पिता के पास सुरक्षित मिली हैं। वहीं मामले पर कार्रवाई करते हुए भोपाल के कलेक्टर ने सीडीपीओ बृजेंद्र प्रताप सिंह, जो इस समय गंज बासौदा में तैनात हैं, और सुपरवाइजर मंजुषा राज को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के तारा सेवनिया में एक अवैध तरीके से बाल गृह संचालित किया जा रहा था। एक बालिका गृह अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, जिसकी कोई परमिशन नहीं थी। ये संचालक मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति थे। तो वहाँ पे 4 तारीख को जब वहाँ पे जांच की गई तो ये पाया गया ना तो इसका रजिस्ट्रेशन है, ना तो बिल्डिंग की परमिशन है। फिर वहाँ पे 41 बच्चियाँ जो मौजूद थीं उनको शासकीय बालिका गृहों में शिफ्ट किया गया, उनके पूरे इंतजामात किए गए और जो उसके संचालक थे उनके विरुद्ध जो है जेजे एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन 41 बच्चियों को सुरक्षित रूप से रखा गया है। उनमें से जो माता पिता के पास वापस जाना चाहेंगे वो जाएंगे, बाकी लोगों का बालिका गृह में जो है उनको हम पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। टोटल वहाँ फॉर्म्स जो रजिस्टर में पाए गए वो 67 पाए गए। तो जो 26 बच्चियां बची थी उनके बारे में पता चला वो अपने माता पिता के साथ वापस चली गई हैं। तो फिर हमने पुलिस को वेरिफिकेशन में लगाया। अभी तक जो है 15 बच्चियों का वेरिफिकेशन हमने कर लिया है, वो अपने घरों में है। बाकी का भी 15-20 मिनट में वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है बच्चियों के गायब होने या गुम हो जाने जैसी कोई स्थिति नहीं है। वास्तव में सभी बच्चियां सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं या हमारे बालिका गृह में हैं। हम जो है उसमें उसकी बिल्डिंग परमिशन की भी जांच करा रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सीडीपीओ और जो हमारे उनके नीचे सुपरवाइजर थे उनको निलंबित कर दिया गया है कि भाई ये कैसे 3 साल से बिना परमिशन के चलता रहा। इसके अलावा महिला बाल विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा ये किस तरीके से कहीं फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, जो एनजीओ चला रहा था वो कहां से पैसे ला रहा था, इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पे और किस तरीके की कोई गतिविधियां तो नहीं थी, तो उस पर भी जांच कर रहे हैं। और भी जो कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा जिला प्रशासन ने जो है राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ मिलकर ये पूरी कार्रवाई की है और हमने पूरा बच्चियों को सुरक्षित जो है अपने शासकीय बालिका गृह में रखा हुआ है। सर, धर्मांतरण की बात भी आ रही थी इस पूरे मामले में। मानव तस्करी नहीं निकला, लेकिन धर्मांतरण की बात है कि अलग अलग धर्म के हैं लेकिन सिर्फ वहाँ पर एक ही धर्म की प्रेयर होती थी। देखिए क्या है, वो जो है मैथ्यू द्वारा संचालित किया जा रहा था ये बालिका गृह। तो अभी जब तक कोई जांच ना हो जाए तब तक रैंडमली नहीं कहा जा सकता कि वहां पे धर्मांतरण हो रहा था। बट फिर भी जितने भी उसकी, चाहे धर्मांतरण का आप बात कर रहे हैं, चाहे कोई फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, कोई भी मामला होगा उसको हम जो है पुलिस और प्रशासन की टीम बनाकर जांच करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।